नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है, पहली बार भारत में सीयूईटी होने जा रहा है। तो सीयूईटी से कैसे मिलेगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका सपना है बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद, तो उस यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिलेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम तो एक ही हो रहा है। तो इस वीडियो में पूरा बारीकी से हम लोग देखेंगे, हर एक स्टेप को देखेंगे। आपके मन में जो भी सवाल है सभी सवाल को यहाँ पे रखेंगे और सभी डाउट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले अगर बीएचयू कॉन्सेप्ट चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सीयूईटी से कैसे होगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन, इसके अलावा कैसे करें तैयारी। सबसे बड़ी बात है ना कि अभी से मात्र 30 दिन बचा हुआ है आपके एग्जाम में, तो ये 30 दिन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। इस 30 दिन में जितना बढ़िया आपका फिनिशिंग होगा, जितना बढ़िया पढ़ाई होगा, उतना बढ़िया आपका रिजल्ट होगा। तो इस 30 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस वीडियो में पूरा बारीकी से हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएचयू कॉन्सेप्ट सीयूईटी के लिए समर्पित एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो घंटा दिख रहा है इसको दबाना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि यही घंटा है जो आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचाएगा और सीयूईटी से जुड़ी हुई एक भी आपका नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा बीएचयू कॉन्सेप्ट से। इसीलिए चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या क्या। देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पहली बार सीयूईटी हो रहा है, यानी एक एग्जाम हो रहा है, एक एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। इसमें 45 यूनिवर्सिटी शामिल है, तो सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग एडमिशन होगा। तो कैसे एडमिशन होगा हम लोग ये देखेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि हर एक यूनिवर्सिटी का स्कोर कार्ड कैसे बनेगा, यानी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, दूसरे शब्दों में कहें तो रैंक कैसे आएगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि आपके मन में ये भी डाउट होगा कि सर एडमिट कार्ड कब आएगी, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, ये भी हम लोग इस वीडियो में पूरा बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगी। देखिए अभी जो है आपको पता होगा कि लगभग अभी मिड जून चल रहा है, तो आपका एग्जाम जो है लगभग मान के चलिए कि 20 जुलाई के आसपास होगा। आपका एग्जाम कब होगा? 20 जुलाई के आसपास, ये प्रोक्स, क्योंकि आपको पता होगा नीट जेई का एग्जाम है। इसके अलावा 20 जुलाई के आसपास आपका सीयूईटी का एग्जाम होने वाली है। कोई भी एग्जाम होती है ना तो उसके एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड आता है। कितने 1 वीक पहले एडमिट कार्ड आता है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि 3 या 4 वीक ऑफ जुलाई में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और 2nd वीक ऑफ जुलाई में आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 45 यूनिवर्सिटी पहली बार सीयूईटी होने जा रहा है भारत में बड़े लेवल पे। तो इसमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी पूरी तरीके से हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा डिटेल में देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को पता है बीएचयू कॉन्सेप्ट पे पार्टिकुलर कोर्स बीए की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। और एक बात, किसका कितना कंटेंट में दम है और जो जब एग्जाम होगा ना उसके अगले दिन पता चलेगा आप सभी को। आप सभी को पता है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट कंटेंट में कितना दम है, आप रिजल्ट को देख के समझ सकते हैं। पहले ही साल मैंने 25+ स्टूडेंट को टॉप 100 में दिया। दूसरे वर्ष भी कई स्टूडेंटों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम करवाएं। अगला नंबर आपका है। अगर आप भी चाहते हो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आपका भी सपना है, उस सपना को आप साकार करना चाहते हो, तो आज ही आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, पूरा बारीकी से देखेंगे कि कैसे होगा विश्वविद्यालय में एडमिशन, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पे देखिए, जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे तब वहां पे आपसे मांगा गया होगा कि आप किस किस यूनिवर्सिटी के लिए अब चाहते हो कि किस किस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले, और उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या था, आप इस पे भी ध्यान दिए होंगे। सबसे पहले देखिए, पहली बार सीयूईटी हो रहा है, 45+ यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। ये जो होगा सीवीटी मोड में होगा, सीवीटी मोड में होगा और एमसीक्यू रूप में क्वेश्चन आएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, एनटीए जो एजेंसी है वो सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम कराएगी। तो देखिए एनटीए का जो पेपर का पैटर्न रहा ना, थोड़ा सा टफ रहा है। आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप अभी से प्रिपेयर हो जाए और आप सीयूईटी को क्रैक कर ले। सभी लोग कमेंट में जाके लिखिए, आई विल क्रैक सीयूईटी विथ बीएचयू कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं कि कैसे होगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन। देखिए बीएचयू के लिए आप मान लीजिए बीएससी कोर्स, तो बीएससी मैथ ग्रुप में बीएचयू के लिए 3 डोमेन लेना था।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बायो ग्रुप के लिए आपको 3 डोमेन लेना था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बीए आर्ट्स के लिए आपको लेना था जनरल टेस्ट, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक। उसी प्रकार आपको बीए सोशल साइंस के लिए लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक, और इसके अलावा जनरल टेस्ट लेना था। आपने लिया होगा और बीएचयू बीए आर्ट्स बीए सोशल साइंस चुना भी होगा। इसके अलावा इलाहाबाद के बारे में आप सभी को पता होगा कि इलाहाबाद में जनरल टेस्ट लेना जरूरी था, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेना जरूरी था। इसके अलावा 2 डोमेन भी लेना जरूरी था, डोमेन, जबकि बीएचयू में डोमेन की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए स्टूडेंट बीएचयू का फोकस कर रहे हैं तो वो डोमेन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जेएनयू में आपको इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ ऑप्शन नहीं था हिंदी इंग्लिश में कोई एक, आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेना था और जनरल टेस्ट। जबकि बीबीएयू एक यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट पे एडमिशन लेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा सभी विश्वविद्यालय में एडमिशन। अब यहाँ पे बारीकी से सुनिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट पे एडमिशन होगा, तो इसका पैटर्न आपको पता होगा। 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 आपको बनाना है, और एक सवाल जो होंगे 5 नंबर का होगा। अगर आप एक गलत करोगे तो -1 नंबर आपका कटेगा। ये भी पैटर्न आपको पता होगा। यानी 60 सवाल बनाना है तो 60 पर 300 नंबर का जनरल टेस्ट का एग्जाम होगा। तो बीबीएयू जो यूनिवर्सिटी है वो 300 नंबर पे अपना रैंक बनाएगी, अपना मेरिट बनाएगी, यानी स्कोर कार्ड आपको देगी। वहां पे आ जाएगा कि आप आइए बीबीएयू के काउंसलिंग में आपका स्वागत है, तो काउंसलिंग वहां करवाओगे, फिर आपको वहां एडमिशन मिलेगी। आपको समझ में आ गया होगा बीबीएयू में कैसे एडमिशन मिलेगा। उसी प्रकार बीएचयू की मैं जब बात करूंगा तो यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक आप लिए होंगे और जनरल टेस्ट लिए होंगे। अब देखिए हिंदी या इंग्लिश में 50 सवाल आएंगे, आपको 40 बनाना होगा, और जनरल टेस्ट में 75 आएंगे, 60 बनाना होगा। यानी टोटल आप समझ लीजिए तो 500 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम होगा बीएचयू बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस के लिए। यही 500 नंबर पे आपका एडमिशन के लिए बनेगा स्कोर कार्ड। तो अगर आपका बीएचयू पे फोकस है तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज लिए हैं उस पर वर्क कीजिए और जनरल टेस्ट पे वर्क कीजिए। उसी प्रकार बीबीएयू में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट पे आप वर्क कीजिए। अब बात आती है जेएनयू और इलाहाबाद की। जेएनयू में हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेना था, आपने चुना होगा। 2 डोमेन लेना था। डोमेन में क्या है कि 50 सवाल आएंगे, 40 सवाल बनाने होंगे। डोमेन और जनरल टेस्ट यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है। डोमेन मतलब है कि 12th वाला जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस से सवाल आएंगे, जबकि जनरल टेस्ट में एक कंपटीशन लेवल का सिलेबस रहेगा, उससे सवाल आएंगे। यानी कि जो हमारे कोर्स में जुड़े हुए हैं, जिनको जो डोमेन का क्लास जा रहा है, वो अगर जनरल टेस्ट सिर्फ भरे हैं तो वो डोमेन का क्लास नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक डोमेन, 2 डोमेन और जनरल टेस्ट जरूरी है, आपने फॉर्म में फिलअप किया होगा। जेएनयू के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए। यानी कि आपको इस प्रकार ध्यान देना होगा, इस प्रकार सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। एग्जाम तो एक होगा लेकिन सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना स्कोर कार्ड, अपना अपना मेरिट लिस्ट जारी करेगा, कट ऑफ जारी करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एडमिशन मिलेगा। आपके पास काउंसलिंग भेजा जाएगा, आपने सभी यूनिवर्सिटी को चुना, ठीक है, तो सभी यूनिवर्सिटी की ओर से अगर आपका रैंक बढ़िया आएगा तो काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर जाएगा। अब जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहोगे उस यूनिवर्सिटी में आके आप काउंसलिंग करवा सकते हो, या फिर वहां पे ऑप्शन रहेगा कि आप सभी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करा सकते हैं। जहां आपको एडमिशन मिलेगा वहां पे एडमिशन ले लीजिए। तो ये है सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये जो अंतिम समय है ना, ये आपके लिए रामबाण है। अभी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा बहुत कुछ कि यहाँ से ये पढ़ने को मिल रहा है, यहाँ से नया कोर्स आ रहा है, यहाँ से नया बैच आ रहा है। ये अंतिम एक महीना है, इसमें जो स्टूडेंट सिर्फ स्टडी पे ध्यान दिया उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, भले मैं एक कोचिंग चला रहा हूं, आपको मैं इस बात से अवगत करा दे रहा हूं, लेकिन अभी आप सेल्फ स्टडी जितना बेहतर करोगे, जितना बढ़िया आपका फिनिशिंग होगा, उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप चाहते हो कि एक सीट आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में हो तो अभी से जो 30 दिन बचा हुआ है उसको जो है पसीना से नहाना सीख जाइए। चलिए आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करें, अभी मैंने प्रीवियस पैटर्न आपको बताया, उसी के आधार पे आपको तैयारी करना है। जैसे आप बीएचयू बीए की तैयारी कर रहे हो तो देखिए बीए स्पेशल कोर्स हमारे यहाँ चलता है। बीए स्पेशल अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो, जो कि मोबाइल नंबर मैंने आपको दे दिया। इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो, या हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ई
लर्निंग जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, जाके वहाँ से आप डाउनलोड करके हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। देखिए बीए का स्पेशल तैयारी हम लोग करवाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, बीए बीएचयू बीए हो गया, आर्ट्स और सोशल, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जनरल टेस्ट पे फोकस करना होगा। जनरल टेस्ट में मैथ रीजनिंग आपको पढ़ना होगा, जीके जीएस पढ़ना होगा, करंट अफेयर पढ़ना होगा। लैंग्वेज में आपको पूरी तरीके से, जैसे हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे अपना बेहतर रैंक लाओगे और बेहतर सब्जेक्ट एडमिशन लेके आप पाओगे। तो अंतिम 30 दिन जो है ना, अभी से आप मान के चलिए 30 दिन बचा होगा, ज़्यादा है, 30 दिन से ज़्यादा है, लेकिन मान के चलिए 30 दिन आपके पास समय है। तो अभी आप कोशिश कीजिए कम से कम 6 to 8 आवर प्रतिदिन आपका सेल्फ स्टडी हो, आपका जो है सेल्फ स्टडी हो। जैसे कि आप लोग कहेंगे सर मैंने यूट्यूब पे 3 घंटा पढ़ा, उसको मिला के, बिल्कुल नहीं, ये आपका अपना टाइम होना चाहिए 6 से 8 घंटा। अगर आप अभी से 30 दिन समय दे दिए, और ये जो पीरियड है ना, रिविजन करने का पीरियड है, जितना आप बेहतर रिविजन करोगे उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अंतिम समय में अभी आप देखिएगा कि आपको बहुत ऐसा तथ्य मिलेगा, फैक्ट मिलेगा, जो आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी उसे पढ़िएगा। बहुत ऐसे तथ्य मिलेगा जिसका कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। यानी जो हॉट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, एग्जाम से व्यू की ओर से, उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग समझ लिए हैं कि अंतिम 30 दिन में क्या क्या करना है। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पे जाके कॉन्सेप्ट ई लर्निंग, हमारा एप्लीकेशन का नाम है कॉन्सेप्ट ई लर्निंग, तो प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। 1399 हमारा कोर्स का प्राइस है। अभी भी जो है आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो और बीए के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। बीए आर्ट्स सोशल, एलएलबी और बीएलएलबी 3 कोर्स की यहाँ तैयारी कराई जाती है। आपको पूरा बारीकी से समझ में आ गया होगा अंतिम समय में क्या क्या करना है, पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जाके रखिए, वहाँ हर एक डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। और हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में।